हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माफ्लिक। तो आज इस वीडियो में हम पॉलीमर से रिलेटेड आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पॉलीमर्स होता है वो क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को लेकर के पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पॉलीमर्स क्या होता है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे में तो वो क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो उससे ही हमारा पॉलीमर्स बनता है। और जो पॉलीमर्स का ग्रीक वर्ड होता है उसमें होता है पॉली मीन्स बहुत सारे एंड मर मीन्स पार्ट। तो जो पॉलीमर का यूज्ड एज अ सिनोनिम्स भी किया जाता है जिसका मतलब होता है प्लास्टिक्स। तो ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स बट नॉट ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक्स। बहुत सारे जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, बट जो पॉलीमर्स होते हैं वो जनरली प्लास्टिक्स नहीं होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन सोर्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द चेन में आता है लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच ब्रांच चेन पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, नेटवर्क पॉलीमर्स एंड देन बेस्ड ऑन बायोस्टेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी में नेचुरल सोर्सेज वो जनरली कहाँ फाउंड किए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में जनरली। और उनके एग्जांपल्स होते हैं प्रोटीन, सेलुलोज एंड रबर। जैसे कि सिंथेटिक पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं, केमिकल्स के थ्रू आर्टिफिशियली तरीके से बनाए जाते हैं। उसमें से एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट्स, नियोप्रीन, नायलॉन, पीवीसी। तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट क्या होती है, कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सेलुलोज, प्रोटीन्स, पॉलीथाइलिन एंड नायलॉन्स। तो कुछ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स नहीं पाए जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन्स, रबर्स एंड ग्लास। फिर थर्मोप्लास्टिक ऐसे ऐसे पॉलीमर्स जैसे कि उनको ठंडा करने पे वो हार्ड हो जाते हैं और हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि पीवीसी, इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पीईजी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, एंड देन सीलिंग वैक्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स दैट becomes an infusible and insoluble mass on heating. They are high melting points and cannot be stretched or molded. ऐसे पॉलीमर्स क्या होते हैं जो इन्फ्यूजिबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब जब उन्हें हीटिंग दी जाती है तो अपने मास को नहीं खोते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और स्ट्रेचेस और मोल्डेड भी नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इपॉक्सी रेजिन और फिनोलिक रेजिन भी देखा होगा। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला होता है लीनियर पॉलीमर। दीज आर कंटेन लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन जैसे कि पीवीसी। ब्रांच चेन पॉलीमर, व्हेन लीनियर कंटेन्स ऑफ अ पॉलीमर फ्रॉम ब्रांच, जैसे कि होते हैं हमारे लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है, कंपोज करते हैं बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स में। जो कंपोज होते हैं मतलब मिल करके बने होते हैं बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। दे आर कोवैलेंट बॉन्ड इन कंपोजिशन टू अदर लीनियर पॉलीमर्स, जैसे एग्जांपल बेकेलाइट्स और मेलामाइन। नेटवर्क पॉलीमर्स, दे आर हाईली क्रॉस लिंक्ड मटेरियल in which some of atom valencies are satisfied by bonds that result in 3D dimensional structure. एग्जाम्पल है एंथ्रासिन एंड नेपथलीन। ऐसे पॉलीमर जो क्रॉस लिंक के थ्रू आपस में एटम्स में एकदम टाइटली बॉन्ड रहते हैं और 3D स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा एंथ्रासिन और नेपथलीन। तो जैसे लीनियर पॉलीमर्स है, तो सिंगल चेन होती है लीनियर पॉलीमर्स की, हमने अभी बताया था। तो जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन एक ही लीनियर पोजीशन में अटैच्ड रहते हैं। वैसे ही ब्रांच्ड पॉलीमर में आप देख सकते हैं कार्बन की एक चेन होती है जिसमें कि ब्रांचिंग की हुई रहती है। तो बात करते लेते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में। तो इस वाली में क्या होता है, बहुत सारे पॉलीमर्स में बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो अटैच्ड हुए रहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स कितने टाइप के डिवाइड होते हैं, दो टाइप के डिवाइड होते हैं। उसमें आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स गेट डिकम्पोज्ड अंडर एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन, जैसे सेलुलोज एंड पॉलीस्टर्स। अब बात कर लेते हैं
नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। तो ये कंसिस्ट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन इंटर एटॉमिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड इट इज टफ फ्रॉम माइक्रोब्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड डाइजेस्ट देम। ये कैसे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। इट इज टफ फॉर माइक्रोब्स टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड डाइजेस्ट देम। दे आर मेनली थ्री टाइप: लीनियर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, branched low density polythene, and then ultra high molecular weight polythene. Some of advantages of polymers हैं like that: localized delivery of drug, sustained delivery of drug, टाइम ड्यूरेशन या सस्टेन रिलीज के लिए भी पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है। फिर डिक्रीज इन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, पैच या जब पैच वगैरह यूज़ किया जाता है तो उसमें सस्टेन ड्रग डिलीवरी होती है जिसमें कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी लेस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट एंड देन इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड बायोकम्पैटिबल। सम ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलीमर्स कि जैसे कि इनहिबिट डोज डंपिंग इफेक्ट एंड देन हाई इनिशियल ड्रग रिलीज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, देन मैकेनिकल फोर्स प्रॉपर्टी। तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।